पत्थरबाजी, शोर शराबा, चारों तरफ हंगामा। नफरत की ये कैसी सोच, किसका आदेश? महोबा टू भिलवाड़ा, किसने पत्थर चलाया? पेशाब वाला जूस पिलाता, ये कैसी मानसिकता? सवाल है कि ऐसे मानसिक बीमार और कट्टरपंथी सोच का क्या इलाज है? कहीं कोई पत्थर चला रहा है तो कहीं कोई जूस में पेशाब मिला रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। बीच बाजार में दुकान खोलकर कारोबार के नाम पर नफरत का धंधा चलाता है। ये लोगों को मूर्ख समझकर उनके विश्वास के साथ गद्दारी करता है। ये लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता है। जो तस्वीरों में दिख रहा है वो अपना धार्मिक नाम छिपाकर खुशी जूस कॉर्नर के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, उनके साथ विश्वासघात करता है। कि सच तो ये है कि आमिर खान नाम का शख्स दुकान चलाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी आमिर खान और उसके 15 साल के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि जूस में पेशाब मिलाकर पिलाते हैं। मौके से पुलिस को पेशाब से भरी बोतल भी बरामद हुई, जिसको लेकर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दरअसल इस मामले में पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे नफरती लोगों की कमी नहीं है। महोबा में ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ कुछ कट्टरपंथी इसलिए नाराज हो गए क्योंकि गणेश जुलूस के दौरान जलता हुआ पटाखा कच्चे मकान में गिर गया और उसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। वाली थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे। उसी दौरान एक जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। इस विवाद के बाद आक्रोशित हिंदू समाज के लोग कोतवाली का घेराव कर बैठे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। हर वर्ष की बात है, हम लोग हर बार गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम करते हैं और विसर्जन जो हमारा है वो कसौड़ी से ही होते हुए होता है जी। और इस बार भी कसौड़ी से ही हो रहा था। तो हमारे जो मुस्लिम लोग हैं इन्होंने मतलब विसर्जन को देखते और ऊपर आईडी करो हाँ विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोग के ऊपर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियाँ भी मारी हुई हैं। घटना हुई है कि यहाँ से मूर्ति निकल रही थी, एक मूर्ति निकल गई और दूसरी मूर्ति आकर यहीं हैंडपंप के यहाँ खड़े होकर जाने कितने खराब उन्होंने बाजे बजाए और कटुआ कर रहे और ये कर रहे वो कर रहे, खड़े रहे जलसा करते रहे और चिल्लाते रहे कटुआ और जाने मुल्ला टोपी उतार के सर झुकाएंगे ये करेंगे। हम लोगों ने कुछ नहीं, एक तरफ रहे। इन्होंने पटाखा जैसे ही रखा तो हमारे घरों में आग लग गई। हमारी लड़की का दुपट्टा जल गया और एकदम चिंगारियों से। तो हम दौड़े कि भैया पटाखे नहीं बुलाओ आप, और हमारे घरों में आग लग गई हैगी। कुछ लोग नहीं माने। इतने में हमारी बहन का लड़का उतरा, उन्होंने समझाने के लिए करा कि भैया पटाखे मत बुलाओ। तो बस वे गाली गुलाब देने लगे और उसको अंदर को ले गए मारने के लिए और बस इतने में हम छोड़ के और चिड्डी चढ़ने लगे। तो लड़के ने पानी की बाल्टी इनके ऊपर मारी कि आप हम उतर जाओ यहाँ से। जी लोग उतरने के राजी न थे। फिलहाल मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि शांति व्यवस्था को कामयाब किया जा सके। सवाल ये है कि गणेश उत्सव के दौरान जगह जगह तनाव क्यों बढ़ा? ये पहली घटना नहीं है जब इस तरह की स्थिति बनी हो। इससे पहले गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी हुई। लखनऊ के गणेश पंडाल में कुछ धर्म विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप है और अब महोबा में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई। जबकि राजस्थान के शाहपुरा में जलझूलनी एकादशी के मौके पर पथराव होने से तनाव बढ़ गया।
जिससे नाराज विधायक गोपीचंद मीणा धरने पर भी बैठ गए। फिलहाल हालात संभालने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप ये भी लगा है कि पत्थरबाजों ने जुलूस पर मस्जिद में चढ़कर पत्थरबाजी की, जिसके खिलाफ विधायक ने कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा है, जबकि मौके पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सवाल ये है कि गणेश उत्सव के मौके पर पत्थरबाजी करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाकर आग लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? हिंदुओं की भावनाओं के साथ कौन खेलने की कोशिश कर रहा है? क्या जगह जगह पत्थरबाजी करके हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।